हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए एक बार। वॉइस ऑडिएबल है? ऑल इज ओके राइट? नो, कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग शुभम, आदर्श, आशीष, परम साहू। वॉइस ऑडिएबल है? चलिए, तो कल 2 डॉट था अपन को। एक्चुअली में डॉट नहीं था, वो होमवर्क दिया गया था आप लोगों को करने के लिए। एक ये क्वेश्चन जिसका आंसर कुछ स्टूडेंट सही पोस्ट किए हैं, बिल्कुल सही पोस्ट किए ग्रुप पे, ओके। और दूसरा था 2:4 डिकोडर को डिज़ाइन करना था 1:2 डिकोडर से, ओके। तो हम देख रहे थे, जब हम एक कर रहे थे डिजाइनिंग तो उसमें 2 ही आ रहा था, लेकिन जब हम आंसर फाइंड कर रहे थे, जो मेथड था, जो वे था, तो 3 आ रहा था। तो सर हम किसे याद करें, अगर एग्जाम में आ जाए तो किसको फॉलो करें, ओके। ये दोनों था, यही दोनों था ना, यही दोनों था ना, कल का जो होमवर्क था यही दोनों। जो स्टूडेंट ट्राई किए होंगे, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। कौन कौन ट्राई किए ये बताइएगा। और दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गया था, आपने ट्राई किया और सर फाइंड कर लिए इसका सॉल्यूशन? जल्दी बताइए, दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन कौन से स्टूडेंट फाइंड कर चुके थे? कंफर्म कीजिए एक बार। देखिए, इस क्वेश्चन में तो कुछ आ ही नहीं, इनपुट आउटपुट का बस गेम है। इनपुट आउटपुट का गेम है सर, मतलब क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सर में? क्या होता है, ये कोई डीमल्टीप्लेक्सर है, 1 इनपुट और कितना आउटपुट होता है, 2n आउटपुट। और यहीं पे जो होता है n, यही n होता है क्या, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। बस अगर इसके बारे में जानते हैं तो इस क्वेश्चन को तो इजीली कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कितना दिया हुआ है, सिंगल इनपुट, इस फॉर्म में लिखा जाए तो 1 इनपुट और कितना n आउटपुट, यही तो दिया गया है ना। और होता कितना है, डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 1:2n, इसी फॉर्म में होता है। बस दिख रहा है चीजें, अब चीजें दिख रहा है, बस उसे करना था। किससे किससे हो गया था जल्दी बताइए, कौन कौन से स्टूडेंट कर लिए थे? गुड मॉर्निंग अभी लोधी, कौन कौन से स्टूडेंट कर लिए थे जल्दी बताइए। मैं नाम बता दे रहा हूँ किसने किया था, मेरे पास ग्रुप पे है उसका। आप लोग ग्रुप पे जब भी क्वेश्चन बोला जाता है तो सेंड नहीं करते हैं, आप लोग पता नहीं किधर रहते हैं। मेरे पास है, सबका है यहाँ पे रिकॉर्ड। एक ही स्टूडेंट केवल किए हुए थे, बाकी कोई नहीं किए। जल्दी बता दीजिए आप लोग, कहाँ रहते हैं आप लोग? ज़्यादा लोड पड़ गया है क्या सब्जेक्ट का, ये बताओ। अभी तो और न्यू सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट होने वाला। एक ही स्टूडेंट कहता है, बीनू त्रिपाठी। आई थिंक सेशन में नहीं रहते हैं ये रेगुलर, लेकिन क्वेश्चन सोल्व किया था इन्होंने। बीनू त्रिपाठी नेम है इनका, ओके ओके। अब देखिए, अब इसे फाइंड कैसे करना है, ये है दोनों, ये दिख रहा है इस फॉर्म में होता है, और ये मुझे गिवन है, दिस इज गिवन, ये गिवन है, ओके। तो इसमें देखिए n दिख रहा है, इसमें भी n दिया है, इसमें भी n। एक को हम चेंज कर रहे थे, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा m सेलेक्ट लाइन, और कुछ नहीं होगा, m सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m, यही होगा, यही होगा, किसी कोई डाउट नहीं। अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, यही निकालना है सेलेक्ट लाइन, दैट इज योर m। ये जो m मान है, कुछ भी मान सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। मैं n इसीलिए ले लिया, जो क्वेश्चन में भी वही डाटा गिवन था, आप कंफ्यूज करते, और यहाँ पे भी यही डाटा गिवन होता है 2n, तो उसको चेंज कर लिया, हम m ले लिया, आप कुछ भी ले लो, x मान लो, y z कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनपुट दोनों में से मैं 1 और 1, अब इसको कंपेयर करना है क्या, n और 2m को, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m, दोनों तरफ लगा दो log, बेस 2 वाला log 2n इक्वल टू log 2m। आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 देता है सर, पता है ना ये सब log का प्रॉपर्टी, इसके बारे में तो पता होगा आपको। तो m इक्वल टू कितना आ गया, log 2 और n।
और यहीं m का ही तो वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोल रहा था। देखिए नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना है, m ही तो है, तो कितना हो गया log 2n। कौन सा ऑप्शन है, दिस इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, कुछ था क्वेश्चन में, बस डाटा मैनिपुलेट था, बस कुछ नहीं था उसमें। गुड मॉर्निंग शिल्पा। अंकु यस सर। किसका किसका हो गया था ये बताओ, किसका किसका हो गया था ये क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में क्या, बस ये जो n दिख रहा था ना सेम दिख रहा था, n आउटपुट लाइन, और जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं ये n, यहाँ पे कुछ भी होगा जो भी पावर में होगा वही सेलेक्ट लाइन होगा, तो कुछ भी मान लेते हैं हम, यहाँ पे कंफ्यूजन हो इसीलिए उसको चेंज कर दिया, n को m मान लिया, m को k मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हुआ डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, क्लियर यहाँ तक, किसी को कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट, बता दो जल्दी, नेक्स्ट पे चले हम। क्लियर, अब देखिए ये तो हो गया, अब चलते हैं यहाँ पे डिकोडर वाले की बात करते हैं। डिकोडर में क्या था सर, इसको इरेज करूं, यस सर क्लियर, ओके। अब देखिए यहां पे देखिए यहां पे क्या था, 2:4 डिकोडर यूजिंग 1:2 डिकोडर। कैसे फाइंड करते थे ये तरीका तो यही बताएं आपको, 2:4 1:2, यहाँ आउटपुट और यहाँ आउटपुट पे फोकस करो, और इसको तब तक डिवाइड करो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। देखो 4/2 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पे लास्ट में, 2/2 1, तो कितना हो गया 3, और ये 3 हो गया कितना आंसर, बिल्कुल सही है, 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा तो 3 टिक करके गया, बिल्कुल सही है। कैसे, ये देखिए, ये 3 से देखिए इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, ये तो 3 से ही किया गया ना इंप्लीमेंट, 1:2 डिकोडर मेरे पास है, उसी से इंप्लीमेंट किए। ये देखिए ये दो कोई डायग्राम बना हुआ है, ये 3 से बना हुआ है, देखिए 2 इनपुट, 2 इनपुट है और 4 आउटपुट, D0 D1 D2 D3। ओके, सेम काम यहाँ पे भी किया गया सर, ये डायग्राम। तो आप जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है, 1:2 डिकोडर यूज करने के लिए बोल रहा है, तो इसको यूज किया तो कितना 3 लगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ही क्यों लगा है, क्योंकि एक जो है हम नोट गेट यूज कर लिए है। तो जो मेरा काम यहाँ पे 1:2 एक डिकोडर कर रहा है उसको हम नल यूज करके यहाँ पे ये नोट गेट, देखिए ये सर्किट में ये नोट गेट यूज किया, इसीलिए एक जो ये रिड्यूस हो गया है 1:2 डिकोडर। लेकिन जब भी अपन को बोलता है इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट में तो उसी का यूज करते हैं, तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, लेकिन हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2:4 डिकोडर यूजिंग 1:2 डिकोडर है, ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसीलिए इसमें ऐसे यूज करते हैं। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा ये, ओके। इसीलिए तीनों डायग्राम बनाया है, इसीलिए तीनों डायग्राम बनाया गया है, ये और ये। बाकी और किसी में नहीं कर सकते, बाकी और किसी में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 3 आया, ओके। अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है, बता देना एक बार, अब क्लियर है, अब क्लियर है ये बता दो।
क्लियर है सबको? वॉइस ऑडिएबल है, चल रही है वीडियो प्रॉपर में, बफरिंग तो खत्म हो गया ना? यस सर, यस सर। वो टेक्निकल ग्लिचेज आ गया था, पता ही है तुम्हें, टेक्निकल चीज़ें कभी भी आ सकती है, वो टेक्निकल ग्लिचेज वहीं आया था, इसीलिए बफरिंग होने लगा था। आई थिंक अब सही होगा। ओके, तो देखिए इसमें बता रहे थे हम, ये एक्सेप्शनल केस है 2:1 डिकोडर यूजिंग 1:2 डिकोडर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो अगर 2 ऑप्शन में पड़ जाए तो बिल्कुल 2 मारिएगा, टिक कीजिएगा 2। अगर नहीं है 2 पड़ जाए तो 3 तो आ ही रहा है आपको जनरल वे में, तो 3 तो आ ही जाएगा। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे ये नोट गेट यूज कर लिया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन सर्किट डिजाइनिंग में देखिए 3 से ही तो हो रहा है ना, 3 से ही हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 3 ही आ रहा है, तो ये नोट गेट यूज के लिए, इसके कारण एक 1:2 डिकोडर रिड्यूस हो गया अपन। ओके, तो इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसलिए इसको लिख लीजिएगा और ये दोनों डायग्राम बनाइएगा साथ में। जो ये मेथड है वो तो पता ही है आपको। ओके, क्लियर? क्लियर है, ये बता दीजिए। यस सर, नो क्लियर। ओके ओके, तो एक्सेप्शनल केस था, इसीलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। बाकी आपको अगर कोई भी बोला जाए डिकोडर, कोई सा भी डिकोडर डिजाइन करने के लिए, तो वही बोलेगा नंबर ऑफ डिकोडर बोलने के लिए, जैसे मल्टीप्लेक्शन में पूछा जाता, आप इसको यूज करना, इससे आंसर आएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्लियर है ये? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट, अब तो दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर can be used for which of the following? Which of the following? ओके, पहला है पैरेलल टू सीरियल, कन्वर्जन। दूसरा है मैनी टू वन स्विच। तीसरा है टू जनरेट मेमोरी चिप सेलेक्ट। और चौथा है फॉर कोड कन्वर्जन। select the correct answer using code given below। ए ऑप्शन है 1, 3 and 4। बी ऑप्शन है 2, 3 and 4। सी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। और डी ऑप्शन है 2 and 3 ओनली। जल्दी बताइए कौन सा होगा। देखिए थ्योरिकल टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बच के रहिएगा। 40 × 16 को फिर से बता दिए सर, वही करना है। देखो 14 × 16 में 1:2 यूज करोगे, वही करना है। 16/2 इसके आउटपुट और इसके आउटपुट को देखना है, कितना हो जाएगा 8/2, कितना होगा 4/2, कितना होगा 2/2। बाकी सब ऐसे ही निकालना है आपको, बाकी सब में ऐसा ही निकालना है। यही एक्सेप्शनल केस था, इसलिए इसको डिजाइन करके बता। बाकी सब में ऐसे ही निकालना। कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा आई थिंक। 8 कितना होगा 8 होगा ये, 8 और 4 8 ये +4 12 +2 +1 कितना होगा 15 होगा। 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अंकु, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब इसका आंसर दीजिए। इसमें बोल रहा है डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, many to one switch, to generate memory chip select, for code conversion। Select the correct answer using code given below।
ए ऑप्शन है 1 3 एंड 4, बी ऑप्शन है 2, ये 2 लिखा गया है 2 3 एंड 4, और सी ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली, डी ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली। ओके, तो पता है मल्टीप्लेक्सर जो होता है किस तरह से काम करता है? सबसे पहले ये काम करता है क्या? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, बिल्कुल सही है। डीमल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है? सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। इसके बाद क्या है? मेनी टू वन, डेफिनेटली मेनी टू वन। मल्टीप्लेक्सर तो यही होता है ना, 2 टू द पावर n इनपुट और सिंगल आउटपुट, तो मेनी टू वन तो हो ही गया ये। ओके, तो ये भी सही है। टू जनरेट मेमोरी चिप सेलेक्ट, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? पढ़े हैं अभी तक? नहीं पढ़े हैं ना? दिस इज नॉट करेक्ट। फॉर कोड कन्वर्जन, बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं है, कोड कन्वर्जन में तो यूज नहीं होता मल्टीप्लेक्सर। ये क्या? डाटा सिलेक्शन के लिए यूज होता है, डाटा को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो ये क्या होगा? 1 एंड 2 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। तो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है तो उसको ढंग से पढ़िएगा, सारा स्टेटमेंट उसका देखिएगा, इसके बाद उसको टिक करना है, सेलेक्ट करना है आंसर, बस आगे बढ़ जाना है। नो मेमोरी इन मक्स, ओके बिल्कुल सही बात है रवि सैनी। मेमोरी का बात तो अब करेंगे ना अपन लोग, सीक्वेंशियल में तो बस एंट्री मार चुके हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा कॉम्बिनेशनल कंप्लीट, अब सीक्वेंशियल में स्विच करेंगे। ओके क्लियर? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं, जो आपको पता चले जो क्या लेवल होता है मल्टीप्लेक्सर का। बाकी क्या किस लेवल का कर चुके हैं आपको पता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे पूछ रहा है? पूछा है क्वेश्चन सी सी बार सी। अब हम क्या लिखें इसके बारे में ये बताओ। तुम लोग देखते ही आंसर नहीं दोगे इसका? बस एग्जाम में ऑप्शन से कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन ऐसा सेट करके देगा आपको जो आपको बोलेगा कंफ्यूज हो जाओ तुम, लेकिन आप इतने होशियार हो जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को देखो, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 4:1 मल्टीप्लेक्सर एफ का वैल्यू पूछ रहा है। I0, I1, I2, I3 एफ इक्वल टू व्हाट? ए XOR बी, बिल्कुल ए XOR बी सही है। कहाँ है ए XOR बी? दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से देख लो सही से। रवि इतना जल्दबाजी किस बात की है मेरे भाई? इतनी जल्दबाजी किस बात की है? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी सर। ओके कितना बताऊं मैं, कितना समझाऊं मैं तुम्हें? कैसे होगा सी? ये जो सी और डी वाले जो बोल रहे हो, सी कैसे होगा ये बताओ, तब तो हम डी पे चलेंगे। फिर ये सी वाले, और अब तो बी वाले भी आ गए, दिव्येश बी वाले भी आ गए। वेल डन, वाह। मैं तो एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन का सही आंसर दोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोगों को तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है मेरे भाई। क्या बताया था मैं? 4:1 मल्टीप्लेक्शन में सी और जस्ट कंप्लीमेंट बीच में और फिर लास्ट में सी। तो क्या करते हैं, ये दोनों और ऊपर वाले के साथ लेते हैं कंप्लीमेंट, तीनों को XOR ले लेते हैं, कंप्लीमेंट नहीं XOR लेते हैं। कितना हो जाएगा? A XOR B XOR C, यही तो होगा ना एफ का वैल्यू। यही बताया था मैंने, बताओ जल्दी से। बताया था, यही बताया था ना? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में, यही बताया था ना? यही बताया था कि नहीं? जल्दी बताओ, यही बताया था कि नहीं? यही बताया था ना? ये दोनों सेलेक्ट लाइन और ऊपर में देखना ये सी जस्ट कंप्लीमेंट और नीचे में फिर सी। तो क्या करना है? यस सर, हाँ सर। चलो, तो ये बताया था। अब इसमें से ऑप्शन मैच करवाना है। तो देखो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बी देखो, ए XOR बी XOR सी, बिल्कुल अगर होता तो हो जाता, लेकिन ए XOR बी XOR सी नॉट करेक्ट। ये है ए XOR बी, इसमें सी कहाँ है जो इसको तुम करेक्ट कर रहे हो मेरे भाई? कभी नहीं हो सकता है। और ये देखो ना,
ये देखो किस फॉर्म में है, इसी को तो ब्रेक करके लिखा गया है ना। 3 इनपुट का क्या बोले थे मीन टर्म याद रखने के लिए, कितना होता है सिग्मा m 1247। देखो मैच करेगा, देखो कितना लिखा हुआ है 1 सर, कितना लिखा हुआ है 2 सर, कितना लिखा हुआ है 4 सर, कितना लिखा हुआ है 7। दिस इज करेक्ट आंसर। इसीलिए बोला था 3 इनपुट एक्सऑर गेट याद कर लो, चिल्ला चिल्ला के इसीलिए बोल रहा था उस टाइम और अभी तक बोल रहा हूं यही। इसीलिए जब दे देगा ना एग्जाम में क्वेश्चन तो वहां पे हवा भी नहीं लगेगी और दिमाग घूम जाएगा। ये टिक करके आओगे हो जाएगा गेम ओवर। फुल फॉर्म डी ही होगा, बिल्कुल डी होगा, देख लो ना, अब क्या दिक्कत है। तो आंसर तो निकाल ले जाओगे और जल्दबाजी में इसको भी टिक करोगे, इसीलिए ऑप्शन में ये दिया हुआ है ए एक्सॉर बी। तो यहाँ देख लेना 1 0 होगा तब जाके ये टिक होगा, एक्सॉर और एक्सनॉर वाला ए एक्सॉर बी। समझ में आया? गलतियां हुई, चलो अच्छी बात है, जितना गलतियां करना है यही कर लो, यही करो। मुझे तो लगा तुम लोग इजीली बना लोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें भी तुम लोग कंफ्यूजन बना दिए। यस सर आंसर सही दे रहा था। ओके टाइपिंग मिस्टेक हो गया रवि सैनी। सही से बेटा टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए आई थिंक अब तो कर लेंगे आप लोग सारे क्वेश्चन, आई थिंक कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ऑल टाइप कवर है हमारे एंड से। बस एक टॉपिक बच गया है, दैट इज योर कंपैरेटर। अभी करवाता हूं कंपैरेटर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो कंपैरेटर। क्या होता है ये बताओ। एडर था 2 बिट, दो जो नंबर था कितना भी n बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट सबको ऐड किए। सब्सट्रैक्टर था सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब आ गई बारी कंपैरेटर, कंपेयर भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। जब ऐड कर दिए सब्सट्रैक्ट कर दिए कंपेयर भी कर लेंगे, दैट इज योर कंपैरेटर। इनकोडर सर इनकोडर नहीं पढ़ना है, आदर्श प्रजापति इनकोडर नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं आती है इसीलिए उसे नहीं कर रहे हैं। ओके इनकोडर नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं आती। क्या होता है जनरल था डिफिनेशन आप खुद से कर लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। इनकोडर पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं करना है। डीमल्टीप्लेक्सर पे आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। और आजकल इस सिस्टम पे क्योंकि ये जो डिकोडर है उसी का अपग्रेडेड फॉर्म है डीमल्टीप्लेक्सर, और वहीं से रिलेटेड है फिर मल्टीप्लेक्सर, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकोडर इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ना है आपको। ओके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आपके पास तो बहुत सारा चीज़, हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में चीज़ों को दे रहे हैं तो हम डिटेल तो करेंगे नहीं, कंपैक्ट ही करना पड़ेगा मेरे को। वैसे भी हम डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं, इतना मतलब ऑलमोस्ट हम 90 to 95% सिलेबस कवर कर रहे हैं आपका। इनकोडर उतना इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ना है। चलो कंपैरेटर क्या होता है ये बताओ, जल्दी बताओ। कंपैरेटर के बारे में क्या जानते हो? सर कंपेयर करता है, ये तो सब समझता है कंपेयर करता है। देखो 2 नंबर है, 2 नंबर ए है, मान लो 2 बिट का है n बिट का है कुछ भी है, ये 2 नंबर है, ए होगा और बी होगा। ठीक कोई सा सर्किट है कम्बिनेशन सर्किट इसी तरह का बनेगा, ए और बी।